नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापा। ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो। दूध के साथ ही रोटियां खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी। बाबूजी, सुबह ही जो रोटियां बनाई थी उसमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं, अगर आप कहें। बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन ओम शंकर जी अच्छी तरह समझ गए थे कि वह क्या कहना चाहती थी। हर रोज़ की तरह ओम शंकर जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट रहे थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने कहा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज आप रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। ओम शंकर जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है। इस उम्र में अपने विचारों पर काबू करते हुए ओम शंकर जी बोले, सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगी। सुबह ही बहू ने मसाले वाली सब्जियां भी बनाई थी, इसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही पड़ेगा। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है। काम तो मुझे करना पड़ता है ना, बस दिन रात इनकी सेवा ही करती रहो। बहू के बोल ओम शंकर जी के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ़। मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। ओम शंकर जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। सुशीला जी के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थीं। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, सलाद और पता नहीं क्या क्या। ओम शंकर जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटियां ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ़ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटियां बहुत मुलायम होती हैं, मैं खा लूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू बहुत खुश हो गई। वह अपनी आवाज़ मीठी करती हुई बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? ओम शंकर जी बोले, वैसे तो खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। ओम शंकर जी खुद से बातें करने लगे। अभी तो मेरे पास लाखों की जायदाद है, यह घर भी है मेरे नाम पर और खातों में लाखों रुपए पड़े हैं, फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटी के लिए इतना तरसना पड़ता है। तो उन लोगों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ पुरानी यादों के अलावा कुछ नहीं होता। सुशीला को याद करके ओम शंकर जी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरकने लगे। वह सुशीला को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता नहीं पाए। वह ये सच्चे दिल से मानते थे कि सुशीला उनके पूर्व जन्मों की पुण्य का फल है, लेकिन ज़िंदगी की भाग दौड़ में वह सुशीला की इच्छाएं ना पूरी कर सके। उसको वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार की तरह यात्रा अगले साल के लिए टल जाती। हर बार घर और परिवार की जिम्मेदारी संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गईं, पता ही नहीं चला। ओम शंकर जी ने देखा, उनके पोते और पोती दोनों स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। बस यही कुछ पल थे जिसमें ओम शंकर जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते इससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का। ओम शंकर जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकोनी की तरफ गए। बालकोनी में धीमी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकोनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर ओम शंकर जी गार्डन को देखकर चाय पी रहे थे। चाय पी क्या रहे थे? निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक थी। ओम शंकर जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज मैं खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटी खा लूँगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। बालकोनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर रुक गई।
उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। आज याद आया कि सुशीला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया रखा करती थी। अब तो शाम को ना तुलसी जी में पानी डलता और ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता था। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें सुशीला अपने साथ ले गई थी। ओम शंकर जी आसमान की तरफ देख रहे थे। बोले, सुशीला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? ओम शंकर की आंखें भर आईं। बेटा, बहू और पोता पोती तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। पापा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत करिएगा, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसा बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत का बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास ले चलो। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। ओम शंकर जी हाल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर उसी के बारे में दिखा रहे थे। ओम शंकर जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसमें लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। पता नहीं ओम शंकर जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसे का बटुआ निकाला और निकल पड़े सुशीला जी की याद में। चलते चलते वह एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनकी सांस ज़ोर ज़ोर से चलने लगी थी। उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लेंगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो मैं जल्दी घर चली जाऊंगी। ओम शंकर जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि सुशीला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से सुशीला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थीं और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद करती थीं। कभी वह टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों की लाइन में नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपए के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ ओम शंकर जी रास्ते के बीचों बीच आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, सुशीला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहते ही उनके सांसों की गति बढ़ गई। उनका शरीर लड़खड़ाया और ज़मीन पर धम से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए इससे पहले ही ओम शंकर जी ने इस मोह माया की दुनिया से अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी के बिछड़ने का गम बहुत था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।